हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर HAS, UPSC एंड बैंकिंग ऑल्सो। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जैसे कि आपको पता होगा, टाइम एंड जो वर्क चैप्टर है ये हम ट्रिकी मेथड से भी करेंगे और बेसिक मेथड से भी करेंगे। बट राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पहले सिंपल मेथड से। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिलर मेथड बताया गया, ए और बी है, कितना काम करते हैं टोटल, और जो इनका LCM होगा वो टोटल वर्क माना जाएगा इसके अंदर। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल A and B together can complete piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, then B complete that work alone in, मतलब A और B ये दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं 4 दिन में। अगर A अकेला काम करता है 12 दिन में, तो B अकेला कितने दिन में करेगा, ये है हमारा। तो इसमें A और B का जो काम है वो 4 डेज है और 12 डेज है। A और B दोनों का काम हो गया यहाँ पर 4 डेज और A अकेला करता है 12 डेज। बच्चों अगर A और B में से अगर मैं A लेस कर दूं तो B आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 और 12 का LCM हो गया 12, और 12 जो हो गया ये हमारा हो गया है टोटल वर्क। तो 4 3 ये जो 3 आया यहाँ पर ये हो गया इनका एक दिन का काम, और A का एक दिन का काम हो गया 12, 12 1 12। तो इसका जो LCM है 12, टोटल वर्क हो गया है ये। और तो 12, 3 और 1 दोनों का एक दिन का काम हो गया 4। जो 12 अपॉन में अगर हम यहां पर 4 कर दें, 12 अपॉन में 4, 3 डेज। तो 3 डेज काम किसका आ गया, ये आ गया B का, ये B का आ चुका है। तो आप देख सकते हो इसका सिंपल फॉर्मूला भी है, टोटल वर्क अपॉन में वर्क इन ए डे, A और B माइनस A का वर्क। तो 3 - 1 यहां पर हम ऐसे देखेंगे, 3 - 1 ये आ गया 2, 12 टोटल काम है, 12 अपॉन में 2 करा, ये आ गया 6 डेज। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन मैं अब आपको बेसिक तरीके से भी बता के चलूंगा कि बेसिक तरीके से आप कैसे करोगे इसको। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A can do a piece of work in 8 days which B alone can do in 12 days. A अकेला काम को करता है 8 दिन में और B करता है 10 दिन में। In how many days both can complete the same work? तो दोनों मिलकर ये कितने दिन में कर देंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल मेथड से। A का एक दिन का काम, आप कोई भी काम करते हो 100 दिन में सपोज, तो एक दिन में कहोगे 1/100। ठीक वैसे ही A का एक दिन का काम है कितना, पूरा काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन का होगा 1/8। और B का एक दिन का पूरा काम करता है 10 दिन में, तो B का एक दिन का काम होगा 1/10। तो इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से हम देख सकते हैं, यहां पर करेंगे 1/8। A और B का एक दिन का काम निकालने के लिए 1/8 प्लस 1/10 दोनों का आ गया 9/40। ये एक दिन का काम है, तो पूरा करने के लिए हम उल्टा कर देंगे 40/9, तो ये आ जाएगा 4 सही 4/9 डेज, ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये कैसे, जैसे आप कोई काम करते हो एक दिन में 1/100, तो पूरा करोगे 100 डेज में। ठीक वैसे ही 9/40 एक दिन का काम है, लेकिन पूरा काम निकालने के लिए हम 40/9 कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सिंपल मेथड से कर सकें, बिकॉज टाइम एंड वगैरह में अब आप और क्वेश्चन जब देखोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरीके से हम करेंगे, तो लेंथी प्रोसीजर है। बट राइट नाउ हम यहाँ पर पिलर मेथड से करेंगे। पिलर मेथड जो है वो बहुत ही ईजी मेथड है। जैसे कि अब आपको मैं यहां पर बताता हूं, A का आ गया 8, B का आ गया 10, जो कि हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो इन दोनों का 8 और 10 का LCM, मिनिमम LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 और 10 के लोएस्ट जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 5 और 4, मतलब LCM आएगा 40 हो गया टोटल वर्क। तो A का एक दिन का काम आ गया 5 और B का आ गया 4, और दोनों का एक दिन का काम आ गया 9। यस, तो हम यहां पर क्या करेंगे 40/9 कर देंगे, सेम आंसर आ गया 4/9। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट।
अब यहां पर अब कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं आपको ट्रिकी मेथड से भी बताऊंगा और बेसिक मेथड से भी हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। ए और बी ये दोनों मिलकर काम करते हैं 18 डेज में, बी और सी ये दोनों मिलकर करते हैं 24 डेज में, ए और सी करते हैं 36 डेज में। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भैया तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, तो ए और बी का आप देख सकते हो यहां पर मैं आपको सिंपल मेथड से बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं ट्रिकी मेथड से। ए और बी का एक दिन का काम 1/18, बी प्लस सी का 1/24, क्योंकि एक दिन का काम कर रहे हैं, सी प्लस ए का 1/36। अब बच्चों गौर से एक चीज नोट करने वाली है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों में हमारे पास हर चीज दो दो है। ए भी 2 बार आ चुका है, बी भी 2 बार आ चुका है, सी भी 2 बार आ चुका है, तो इसलिए 2 हमने यहां पर कॉमन ले लिया। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो वही तीनों को हमने ऐड कर दिया 1/86। तो यहां पर एलसीएम आ गया है 72। इन सबको हमने ऐड कर दिया है, ऐड करने पे हमने क्या आया 9/72। तो हमने काट पीट की तो आ गया 1/8। तो ये जो 1/8 आया है ये तीनों का आया, पहले 2 कॉमन है, 2 को भी खत्म करेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीपल में, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 ये आ गया 1/16। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया हमारे पास 1/16। तो ए बी ये आप देख सकते हो तीनों का एक दिन का काम, मतलब तीनों का एक दिन का काम में 16, तो टोटल काम आ जाएगा 16 डेज। तो ये जो 16 डेज आया इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द ट्रिकी मेथड, इट्स मीन पिलर मेथड। वही सेम बच्चों 18, 24, 36 ये जो है ये हमारा आ चुका है यहाँ पर 18, 24, 36। इसका हम टोटल वर्क आ गया 72, जो मैंने आपको बताया कॉमन चीजें एलसीएम। तो ए और बी का एक दिन का काम आ गया 4 डेज, बी और सी का आ गया 3 डेज, और सी और ए का आ गया 2 डेज। फिर से ऐड कर देंगे 4 और 3 7, 7 और 2 9, 72 अपॉन में 9। ये देखो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर, तो ये आ गया 72 अपॉन में 9, लेकिन 2 कॉमन रहेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कीजिए और काटापीटी करेंगे जब हम इधर जाके, तो हमारा आंसर आ जाएगा वही सेम 16 आंसर। तो ये था बच्चों, यहाँ पर दिखाया भी गया है किस तरीके से आपने करना है। इट्स वेरी इजी मेथड। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछिए, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चंस की ओर। ये भी वही है सेम बच्चों, एक आपको करने के लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क 10, 15 एंड 30 डेज। ये अलग अलग काम करते हैं रिस्पेक्टली इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये सभी इकट्ठे मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो वही पहले मैं आपको सिंपल मेथड से बताऊंगा, फिर हम लेके चलेंगे ट्रिकी मेथड से। पहले सिंपल मेथड से करते हैं अब हम। ए का एक दिन का काम 1/10, बी का 1/15, सी का 1/30। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया बच्चों 30, और फिर हमने 3 to 5 और एक 6/30 करा तो इनका आ गया 1/5। तो ए और बी और सी का एक दिन का काम आ गया कितना, मतलब ए बी और सी तीनों मिले काम करेंगे कितने में 5 डेज में। तो आप देख सकते हो ये है बिल्कुल सिंपल मेथड। बट राइट नाउ हम लेके चलते हैं यहां पर क्या ट्रिकी मेथड से, जिसे हम बोलते हैं पिलर मेथड। तो चलो जी अब हम चलते हैं पिलर मेथड। इनका एलसीएम जैसे कि आपको पता ही एलसीएम आ गया 30, ए बी और सी 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज। ये 3 आ गया। जब हम 10 को 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 2, सी का एक दिन का काम 1, 3 2 5 1 6। तो 30 अपॉन में 6 करेंगे, काटापीटी करिए, आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हो कि जब हमने बेसिक मेथड से किया तो कितना टाइम टेकिंग है ये, लेकिन जब हमने ट्रिकी मेथड से किया पिलर मेथड से, आप देखोगे बिल्कुल सीधा 5 आंसर आ गया है। तो ये था बच्चों। यहाँ तो कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। और अब आप देखोगे कि अगर मैंने ए बी और सी तीनों का अलग अलग तरीके से निकालना है तो टोटल तो आ चुका है 5 डेज।
तो ए का अगर निकालना है मैंने तो 5 माइनस 3 कर दूंगा, इसका आ जाएगा। किस तरीके से आप देखोगे तो इनका अलग अलग काम भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ए और बी का जैसे 5 दिन का काम आ गया, तो ये देखो सिंपल मेथड से भी यहाँ पे किया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी इजी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 4। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। मतलब ए जो है, जो बी काम करता है उसका दुगना पावर है ए के पास, बी, एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। दोनों मिलकर करते हैं 18 दिन में। तो कह रहे ए कितने दिन में खत्म कर देगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल सिंपल मेथड से और बेसिक मेथड, ट्रिकी मेथड। ये जो है पिलर मेथड है ये हमारा। हाँ जी, तो इसका आप देखोगे ये जो 2 और 1 आया है, ये आई है इनकी वर्क एफिशिएंसी, क्योंकि ए ट्वाइस काम कर रहा है और बी सिंगल काम कर रहा है। मतलब सिंपल 2 और 1 के रेशो में करते हैं और दोनों मिलके जो काम खत्म करेंगे ये 18 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 18 डेज में करेंगे। तो इनका एक दिन का काम मैंने आपको बता ही दिया, 2 और 1, ये टोटल हो गया कितना 3। टोटल वर्क हो गया कितना 18 है और 3 है। ये जो हमारा 18 मैंने क्या आया, टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। आप देखोगे यहां पर तो 18 3 हो गया 54 टोटल वर्क अपॉन में वर्क डन बाई अ डे बाई ए, ये आ गया 27 डेज। 54 अपॉन में जब मैं 2 करूंगा तो 27 आ गया। तो ये एक सिंपल मेथड भी है बच्चों। अब मैं अल्टरनेट मेथड से भी कर लेता हूं। 1 डे, इनका एक दिन का काम, लेट द 1 डे वर्क 1 बाई एक्स, बी का 1 बाई 2x, क्योंकि ट्वाइस कर रहा है बी। ए का 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 बाई 2x। तो ये इन दोनों को जब मैं वो करूंगा, ऐड करेंगे हम, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गया इनका एक दिन का काम कितना 1 बाई 12। इसको सोल्व करने पे x की आ जाएगी हमारी यहाँ पर 27। तो वर्क डन बाई ए, तो ए कितनी देर में खत्म कर देगा 27 डेज में। तो ये था। यहाँ पे आपका कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बच्चों, ये बहुत ही इजी है। ये मैं आपको टाइम एंड वर्क 2 पार्ट में बनाऊंगा। यहां पे देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज और बी अलोन कैन डू इट इन 21 डेज। तो जो ए है वो करता है 14 डेज में और बी करता है 21 डेज में। दे हैव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। वो 3 दिनों तक इकट्ठे काम करते हैं। 3 डेज बिफोर, मतलब 3 दिन जब काम खत्म होने वाला होता है उससे पहले कौन छोड़ के जा रहा है, लीव्स। ए काम छोड़ के चला जाता है काम खत्म होने से पहले। ये बहुत इजी है बच्चों, इसको मैं आपको ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, बेसिक मेथड बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर वर्क टू बी कंप्लीट, मतलब पूरे काम कितने दिन में खत्म होगा। बी का 3 दिन का काम, ये आप देख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 21, क्योंकि बी अलोन कैन बी करता है 21 दिन में। पहले मैं 3 दिन का काम निकाल रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 दिन तक इन्होंने इकट्ठा काम खत्म किया है। तो 1 बाई 21, क्योंकि बी अकेला करता है 21 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा बच्चों 1 बाई 7। और रिमेनिंग काम कितना बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो ए और बी का अगर मैं एक दिन का काम निकालना हो हमने तो 1 बाई 14, क्योंकि दे रखा है 1 बाई 21, 5 अपॉन में 42 आ गया यहां पर। अब 5 अपॉन 42 वर्क फिनिश ए और बी कितने दिन में, एक दिन में।
तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 542 1 माइनस 542 मतलब 6/7 वर्क अब फिनिश्ड करेगा ए और बी। तो ये हमने 42 अपॉन में 5 किया और मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7 किया, ये आ गया 36/5, 7 सही 1/5 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया। अब 3 दिन पहले काम हुआ है क्योंकि दोनों ने मिलकर 3 दिन ही काम किया है। तो 3 + 7 1/5 ये आ गया आपका 10/1/5, ये इतना आ गया। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ पिलर मेथड से। यहाँ पे रूल भी है, द पर्सन हु लेफ्ट द वर्क बिफोर एंड ऑफ द वर्क हिज कंट्रीब्यूशन एड टोटल वर्क एंड डिवाइड बाय ऑल। मतलब हमको पता है भाई कि दोनों ने जो काम खत्म किया वो काम मतलब जो भी जा रहा है छोड़ के वो 3 दिन पहले जा रहा है। तो यही 3 दिन कौन जा रहा है छोड़ के पहले, ये जा रहा है ए। तो हम ए कहा ही कंट्रीब्यूशन 3 डेज थोड़ा हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 42 हमारा क्या आ गया 14 और 21, इसका एलसीएम आ गया 42, ए और बी 14 21 है, इसका एलसीएम 14 3 जा 42, ये आ गया इसका एक दिन का काम, ये आ गया बी का एक दिन का काम, 3 और 2 हो गए 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन ए ने इकट्ठे काम, ए ने 3 दिन तक काम किया तो 3 × 3 क्योंकि वो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो अगर वो ना छोड़ के जाता तो कितने पिलर का बेनिफिट करता, 9 का। तो इसीलिए 42 तो हमारे पास है ही, तो 42 + 9 कर देंगे, कितना आ गया 51। अब 51 अपॉन में 5 क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का काम एक दिन का है 5। 42 + 9 51 अपॉन में 5, ये आ गया 10 से 155, ये आ गया हमारा ट्रिकी मेथड से, और जबकि ऊपर था ये बेसिक मेथड था। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में हम टारगेट को ऐड कर देते हैं टोटल में, और अब से जो हमारा एक दिन का काम है 3 और 2 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा बच्चों।